अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल ठंडे शोले। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को आज का मतलब ऑलवेज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट हैदर शाह साहब। सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन। तो हैदर एज़ यू नो कि अभी लेटेस्ट अटैक हुआ है हमास की जानिब से इज़राइल Mhm. के ऊपर। और अगर हम इस अटैक को एक आइसोलेशन अटैक की तरफ देखें और जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का भी बयान आया है कि ये एक टेरर अटैक है। सो हाउ डू यू सी इट? डू यू सी इट एज़ अ टेरर अटैक? और अगर हम इसको एक प्री हिस्टोरिकल इसके इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो हाउ हाउ डू यू आर्टिकुलेट इट? Yeah, it's a very complex topic. और of course इसको आइसोलेशन में देखा जा ही नहीं सकता. Again, this is a narrative building world. यहाँ पे जो अपना नज़रिया ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे रखेगा वो ही जीतेगा. And I think Israel and so-called Jewish media and the Western media is very good in building narratives. आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं देखा जा सकता. मैं किस तरीके से सोचता हूँ, ऑफ कोर्स there's a huge history that's behind this incident. और टेरर अटैक है नहीं है, अगेन अमेरिका तो बोलेगा टेरर अटैक है बिकॉज दे सपोर्ट इजराइल, but someone's terrorist can be someone else's freedom fighter. Nobody knows what a terrorist is. UN does not even have an official definition what a terrorist is or what terrorism itself is. However, आइसोलेशन में अगर आप देखें कि हाँ, प्रोवोक किया हमास ने इसराइल को, और इसराइल ने फिर वो किया जो किया, जिस तरीके से इसराइल ने गाज़ा का हाल भी किया हुआ है एयर स्ट्राइक्स कर करके. लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत गहरी है. इसकी हिस्ट्री वैसे तो हज़ारों साल पुरानी है अगर आप इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अगर आप इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो इस इंसिडेंट को या गाज़ा या वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन या इसराइल के इशू को आइसोलेशन में देखा ही नहीं जा सकता. There's a lot of history behind it. और टू आंसर योर क्वेश्चन, ये एक रेजिस्टेंस दिखाने का एक तरीका है जिसको आप गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं. मेरे हिसाब से इसमें ऑफ कोर्स गलतियाँ भी हैं. हमास ने जो किया, जिस तरीके से उन्होंने रॉकेट्स फायर किए इज़राइल टेरिटरी में, और फिर उसके बाद सिविलियंस को उन्होंने हॉस्टेज बनाया. फिर न्यूज़ आ रही हैं कि रेप्स हो रहे हैं, beheadings हो रही हैं. दिस इज़ नॉट व्हाट इस्लाम टीचेस यू. अगर आपने जिहाद करना है तो उसके भी एक नॉर्म्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं. हमने देखा है कि इस्लामी जंगें जितनी भी हुई हैं हिस्ट्री में, जितना भी हमने पढ़ा है, उसके अंदर कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं छोड़ते. वो यहाँ नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली. तो लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन है फ़लस्तीनियों के अंदर, उसकी अगेन हिस्ट्री है. गाज़ा स्ट्रिप को किस तरीके से उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, कितने अरसे से, ऑफ कोर्स वी विल गेट इनटू दैट. लेकिन it's a very complicated topic in itself. And इसको आइसोलेशन में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं देखा जा सकता. सो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट. लेकिन Sure. या So, talking about the history of the conflict, so if you can briefly, in like 2 to 5 minutes, explain what is the history between is it Islam versus Jewish war? Is it a regional war? Is it a war for a land, or is it politics in the region? So, if you can put some few, some light on just the history of it. ओके, अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. इट्स लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. It's religious war, it's the land of, it's a war for the territory, it's geopolitical spectrum is really really weird and complex. ये सब कुछ मिल मिला के ये कुछ हो रहा है. तो ब्रीफली अगर हम इसको, हम बहुत पीछे ना जाएं, अगर हम वर्ल्ड वॉर वन से स्टार्ट करें. वर्ल्ड वॉर वन में ऑफ कोर्स ऑटोमन एम्पायर वाज इन कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन, जेरूसलम, ये पूरा. फिर उसके बाद ब्रिटिश टुक ओवर, और ब्रिटिशर्स ने फिर ऑफ कोर्स उनको ये लैंड जो थी वो डिसाइड की कि ये जूस को देनी चाहिए लैंड, बिकॉज दे नेवर हैड देयर इंडिपेंडेंट स्टेट. और ब्रिटिशर्स जस्ट डिसाइडेड टू डू दैट. और ना फिर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई. वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब
ब्रिटिश कॉलोनीज सारी टूटने लगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान टूटा उसी टाइम पे पैलेस्टाइन जो लैंड है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। यूरोप के अंदर बहुत अरसे से एक इंडिविजुअल मूवमेंट चल रही थी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। ज़ायनिज़्म इज़ नॉट ज्यूडिज़्म। इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है कि एंटी ज़ायनिज़्म, एंटी सेमिटिज़्म है या नहीं है। आई dislike Zionists, but I don't dislike Jews. So there's a difference. यूरोप के अंदर Zionist movement चल रही थी. They wanted to have their own land. They thought that Zionism or Judaism itself is a nationality. They're supposed to have their land. They're supposed to have their country, जिसको वो अपने हिसाब से चला सकें. बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ इस चीज़ के अंदर, और फिर इसराइल स्टेट बनी 1947-48 के टाइम पे, ऑफ कोर्स। तो मास इमिग्रेशन हुई वहाँ से ज्यूज़ की, क्योंकि ज्यूज़ को यूरोप में मारा जा रहा था। ऑफ कोर्स हिटलर ने जो किया ज्यूज़ के साथ वो सबको पता है। तो उस वजह से दे ऑल फ्ली एंड केम टू दिस पार्ट ऑफ लैंड विच वाज द होल पार्ट वाज पैलेस्टाइन। ये पूरा का पूरा इसराइल जो आज आपको दिखता है वो सब फ़लस्तीन था, ये उनकी ज़मीन थी, जो लिटिल बाय लिटिल सेटलमेंट कर करके उनसे छीनी गई। उसके लिए बहुत सारी जंगें भी लड़ी हैं 67 में, फिर आगे जाके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता गया, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वेस्ट की उनको सपोर्ट बहुत मिली, जो इसराइल स्टेट बनी। उसकी वजह से पैलेस्टाइन तो अब रहा ही नहीं है। जो एक मुल्क जिनका था फ़लस्तीनियों का, उनको अब आपने कोने में कर दिया है। तो वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के वेस्ट में लगता है, जॉर्डन रिवर के साथ, वो कोट एंड कोट फ़लस्तीन है। ऑन द अदर साइड जो गाज़ा स्ट्रिप है, वो अगेन जो 6 डे एक वॉर हुई थी जिसमें इजिप्ट था, सीरिया था, बाकी सारी कंट्रीज़ आ गई थी जिन्होंने इसराइल के साथ वॉर करी थी, जो कि वो सब हार गए थे। इसराइल ने बहुत बड़ा हिस्सा एक इजिप्ट का कब्ज़े में ले लिया था, फिर उसके बाद अकॉर्ड साइन हुए, वो हिस्सा उन्होंने इजिप्ट को दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी वॉर चल रही है, सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल की नहीं है, ये द रीजन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन इट। क्योंकि मुस्लिम स्टेट्स हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, एवरीबडी वांट्स पैलेस्टाइन एंड पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स टू हैव देयर ओन स्टेट, जो कि नहीं हो पा रहा। तो उसकी हिस्ट्री इतनी पीछे, अगर आप वर्ल्ड वॉर वन से स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये लैंड फ़लस्तीनियों की है, जो कि इसराइल ने उनसे छीन ली है, और अब फ़लस्तीनी लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट्स बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअली प्रीहिस्टोरिकली अगर हमने बात करनी है तो द लैंड बिलॉन्ग्स टू ज्यूस एंड दैट इज़ व्हाट द quote unquote is the promised land in the sacred books. हाँ, तो मैंने अगर इसीलिए आपसे यही कहा कि है कि राइट। अगर ईसाई मुसलमानियत से पहले, ईसाइयत से पहले जब ज्यूइश हुकूमतें थीं और ज्यूइश किंगडम्स थे, तो उसमें दिस लैंड एक्चुअली वाज़ द ज्यूइश अब जाफ़र भाई, द ये एक एक अजीब-सा नैरेटिव है ना ये, कि ये एक ऐसी बात है जिसका कोई क्या जवाब दे। अगर एक ग्रुप खड़ा होके बोलता है कि 2500 साल पहले या 5000 साल पहले ये लैंड हमारी थी क्योंकि हमें किसी ने प्रॉमिस करी थी और ये हमारी होली बुक है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, देयर होली बुक एंड द हिस्ट्री ऑफ इट। लेकिन आज की दुनिया के अंदर ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अब आप फ़र्ज़ करें कि आप ह्यूस्टन के सबर्ब में रह रहे हैं, राइट? दिस लैंड बिलॉन्ग टू मेक्सिको, टेक्सास, राइट? हुँ। और अगर हम अर्ली सेटलमेंट्स देखें, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे जिन्होंने नेटिव इंडियंस को मार मार के भगा दिया, जो कुछ भी किया। अब अगर आज कोई मैक्सिकन, कोई इंडिजिनस लोग आपके घर पे आके आपसे ये बोलें, या अगर मैं बॉस्टन में रह रहा हूँ और वहाँ पे मुझसे कोई आके बोले इंडिजिनस इंडियन, कि 5000 साल पहले, ये 2000 साल पहले ये लैंड हमारी थी और आपने हमें यहाँ से मार मार के निकाला, तो ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से, और मैं असला वसला लेके आया हूँ और बस मैं आपके घर में घुस गया। That doesn't make any sense. There's no doubt about that. There was a time in the history when this land belonged to them, but at the same time उसके बाद जंगें हुई, उसके बाद पूरे पूरे एम्पायर्स बने, फातमियद एम्पायर बने, उसके बाद फिर ऑटोमन तक, कितने, मेरे ख्याल से 7 या 8 तो मुझे याद हैं। तो ओके। उसमें
पता नहीं क्या-क्या हुआ है। अब आप ये बात करेंगे अगर कि भाई 2500 साल पहले हमारी लैंड थी, तो अब ये हमारी ही होनी चाहिए। इस नैरेटिव के अंदर कोई स कोई लॉजिक नहीं है। वो करते हैं ये बात, लेकिन इ Okay. या So इट्स जस्ट that was स्टूपिड। that was a little bit of history between the two of the nations and two of the well, now I can safely say two of the countries. लेकिन अब अगर हम बात करें पैलेस्टाइन की, so why every time the strike is always launched from Gaza? What is Gaza Strip? And इसकी geographically क्या importance है? हुँ, हुँ। Or is it what is Gaza Strip? Let's just start. ओके, तो गाज़ा स्ट्रिप, ओके, गाज़ा एंड ओके, फल लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। इज़राइल एक कंट्री है जो कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, जो यूनाइटेड नेशंस और बहुत दुनिया के और भी बहुत सारे मुल्कों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। सो Correct. इज़राइल एक्चुअली एग्जिस्ट एज़ अ कंट्री। Palestine doesn't exist as a country right now. So this is something that we really, excuse me, need to touch bases on that, because लोगों को लगता है कि फ़लस्तीन, ठीक है, फ़लस्तीन अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में। पैलेस्टाइन की एक है अपनी अथॉरिटी जो कि एक छोटे से लैंड को कंट्रोल करते हैं एंड व्हाट नॉट, बट पैलेस्टाइन डज़ नॉट एक्सिस्ट। Oh, Whatever is interesting. going on in that region is the struggle of the people to have a separate nation that they want to call Palestine. तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, ये एक आज़ाद मुल्क के लिए जद्दोजहद हो रही है। अब जॉर्डन रिवर वेस्ट पे, जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, उसको पैलेस्टाइन कहते हैं बेसिकली। अगर आप किसी पैलेस्टीनियन से मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में या पूरी दुनिया में कहीं पे भी, और वो आप उससे पूछेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, एंड दे विल टेल यू दे आर फ्रॉम पैलेस्टाइन। दैट्स व्हाट दे मीन। इफ दे से दे आर फ्रॉम पैलेस्टाइन, दे मीन दे आर फ्रॉम द वेस्ट बैंक, जहाँ पे जेरूसलम का जो बॉर्डर खिंचा हुआ है। दैट्स व्हाट पैलेस्टाइन इज, वेस्ट बैंक। गाजा इज ऑन द अदर साइड। गाजा के अंदर जो लोग रहते हैं, वो भी पैलेस्टीनियन ही हैं। दे हैव द सेम सेम सेंस ऑफ नेशनल नेशनैलिटी। दे वांट अ सेपरेट नेशन व्हिच इज गोइंग टू बी पैलेस्टाइन। लेकिन वो एक टुकड़ा अलग है। 1967 की जो वॉर हुई थी इजिप्ट, सीरिया, इन सब के साथ, ये उससे पहले भी ये गाजा स्ट्रिप जो थी, ये एक्चुअली इजिप्ट के पास थी। फिर जंग हुई, उसके बाद फिर पूरा एनेक्स कर लिया, अच्छा अच्छा खासा हिस्सा इसराइल ने इजिप्ट का ले लिया था। फिर उसके बाद एकॉर्ड पीस ट्रीटी साइन हुई, तो वो हिस्सा छोड़ दिया गया, और जो गाजा स्ट्रिप थी, ये इसराइल के कब्जे में आ गई। दे यूज टू गवर्न दैट। अब ये दुनिया की सबसे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जगह कहलाई जाती है, क्योंकि आई थिंक इट्स 140 और 147 स्क्वायर माइल। जैसे वॉशिंगटन डीसी का आप डबल कर लें साइज, लेकिन पॉपुलेशन 3-4 गुना कर दें आप, Yeah, इतना। it's ये 2.2 million as of राइट, now. तो 2.2 Mhm. मिलियन पीपल लिव देयर, बहुत छोटी सी जगह में। Yeah. अब सबसे बड़ा मसला ये है कि गाजा है क्या, का जवाब, अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँ, वेस्ट बैंक और गाजा में फ़र्क क्या है? फ़र्क सबसे बड़ा है ब्लॉकेड का। गाजा स्ट्रिप के एक तरफ समंदर है, मेडिटेरेनियन सी, एक बॉर्डर लगता है इजिप्ट के साथ, और बाकी तरफ से उसको इसराइल ने लिटरली फेंसिंग करके, दीवारें खड़े करके ब्लॉक कर दिया। 100% ब्लॉकेड है उसकी, तकरीबन पिछले 17 साल से। नोबडी कैन कम इन, नोबडी कैन गो आउट इन दैट लैंड। So are अब you trying to say whatever goes in and whatever goes out is under surveillance by Israel? Somewhat. नॉट जस्ट अंडर सर्वेलेंस, दे कंट्रोल इट। नोबडी Okay. कैन गो। They हाँ, maintain the कोई border of कोई अंदर नहीं Gaza. जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता उनकी मर्जी के बगैर। दैट्स व्हाट इट इज। उन्होंने कॉरिडोर्स खोले हुए हैं जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड जाती है, खाना पीना, ज़ाहिर ऑफ कोर्स 17 साल से वो लोग रह ही रहे हैं ना, तो जो खाना है, पीना है, जो भी छोटी-मोटी चीज़ें उनकी ज़रूरियात की हैं, वो अलाउ की हुई हैं, लेकिन उसके अंदर भी सीरियस ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस ने, बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही लंबी-चौड़ी उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी बनाई हैं, लेकिन इज़राइल ऑफ कोर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इज़राइल कहता है कि हम वहाँ से निकल चुके हैं, वी डोंट गवर्न दैट लैंड, बट दैट्स नॉट ट्रू। दे कंट्रोल द एयर स्पेस, दे इवन कंट्रोल देयर पॉपुलेशन रजिस्ट्री, दे कंट्रोल their gas, electricity, water. 95% of people in Gaza don't have access to clean drinking water. Almost 70% of Gazans are unemployed.
more than 50% of the population of Gaza is considered children. 18 साल से कम की इनकी पॉपुलेशन है Okay. वहां पे। पिछले 17 साल से इट इज़ अ लिविंग हेल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस के करंट सेक्रेटरी जनरल कहते हैं इट इज़ अ लिविंग हेल। इवन इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वी कंसिडर गाजा टू बी एन ओपन प्रिजन। तो तो इसराइल का जो जो रवैया है गाजा की तरफ वो ऐसा ही है कि हमने एक जगह उन लोगों को बंद कर दिया है, दीवार व्यवहार खींच दी है, अब हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, दे नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ये वहाँ सड़े मरे कुछ भी है, हम इनके साथ कुछ भी करें, दे नॉट आर प्रॉब्लम। तो दैट Okay. द ओके। और वेस्ट बैंक में जस्ट टू ड्रॉ द कंपैरिजन कि फिर वेस्ट बैंक में क्या है, वेस्ट बैंक के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी नहीं है क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेटलमेंट बहुत हुई हुई है। तो जिसको आप पैलेस्टाइन कंसिडर करेंगे वेस्ट बैंक को, उसके अंदर भी ऐसा ना समझे कि उसके अंदर सिर्फ मुसलमान अरब्स रह रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी और वहाँ पे बस उनको एक ऑटोनॉमी मिल जाएगी तो वो पैलेस्टाइन हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स हुई हुई हैं जो कि माइंड यू यूनाइटेड नेशंस कंसीडर करता है कि इलीगल सेटलमेंट्स है। उसके ऊपर रेजोल्यूशंस भी हैं कि उनको फौरी बैकआउट करना है, वहाँ से निकलना है, वो सेटलमेंट्स इलीगल हैं। इसराइल डज नॉट केयर अबाउट दैट, यूनाइटेड स्टेट्स डजंट केयर अबाउट दैट। तो Okay. लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट इस तरीके की जंगें नहीं होती जितनी आपको गाज़ा Mhm. में दिखती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने सेटलर्स को तो नहीं मारेंगे ना। गाज़ा Mar- के अंदर तो सिर्फ अरब्स हैं, दैट्स व्हाई जो दिल चाहता है उनका वो करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फायरिंग हो रही है और Okay, I'm sorry इस्तेमाल to cut किया you हुआ off. है, Just for the दैट्स द ease of डिफरेंस। understanding, ताकि लोग समझ सकें बात जिस तरह से एक कश्मीर का जब इंडिपेंडेंस स्टेटस था 370 था एंड द कॉमन इंडियंस व्हिच आर नॉट कश्मीरीज वो जाके ना प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना घर ले सकते थे, ना अपने नाम पे कोई बिज़नेस कर सकते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएन रेज़ोल्यूशन। तो उसी तरह से तुम कह रहे हो कि गाज़ा का भी स्टेटस होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने एनेक्स किया कश्मीर को, उसी तरह से इज़राइलीज़ एनेक्स कर रहे हैं वेस्ट बैंक में और वो ला के लोगों को सेटल कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकें, वो बिज़नेस बाय कर सकें और वहाँ पे एक नॉर्मल इज़राइली पॉपुलेशन जो है, वो नॉर्मल या तरीके से हाँ, उसके ऊपर बाय बाय वाय कुछ नहीं है, बाय वाय कुछ नहीं है। जो जो अरब मुसलमान फ़लस्तीनी घर में रह रहा है उसको बाय बाय है। उसको लिटरली बाय फ़ोर्स निकाल के बाहर निकाला जा रहा है और उनके घरों पे, उनके बिज़नेसेस पे कब्ज़ा किया जा रहा है। इट्स नॉट अ फेयर ट्रेड। चलिए, एक तरफ होता ना कि आपने पैसों के एवज़ उनका घर ले लिया, उनको तो राइट। पैसे भी नहीं मिल रहे। उनको सिर्फ़ धुतकारा जा रहा है, उनको लातें मारी जा रही हैं, उनको जान से मारा जा रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। वेस्ट बैंक के अंदर हालात डिफरेंट हैं गाज़ा से। गाज़ा का हाल बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि वो इट इज़ बेसिकली अ ब्लॉकेड। वहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। वो बस वहीं पर ही है, जो है वही है। सो तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारी वीडियो का है, कि अगर आप पिछले 17 साल से 2.2 मिलियन पॉपुलेशन को इस इनह्यूमेन कंडीशन में रखोगे और उसके बाद बाय द वे पिछले 15 साल के अंदर 3 या 4 इस तरीके के जंगें या जो भी आप कह सकते हैं कॉन्फ्रंटेशंस हो चुकी हैं। या आई रिमेंबर इन 2014 अ, 2021 में हुआ, फिर वाज़ द 14 में सेम हुआ, फिर 7। सिनेरियोज़ और फिर बा एग्ज़ैक्टली। सारे बाकी दुनिया ने मिलके इंटरवीन करके वो रुकवाया था। अच्छा, तो now coming back to our topic, coming back to the current situation in the attack. So सारी दुनिया मिलके ये कह रही है कि भई हमास इज़ अ टेरर ग्रुप। So हुँ। what is the history of हमास? ये कौन है? ये कहाँ से आते हैं? ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं? इतनी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इतनी ज़्यादा how are they even able to do anything in such restrictive conditions? So यार put हमास, some हाँ। light on Hamas as well कि हुँ, हुँ। कहाँ से आते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं? यार Let's हमास का बैकग्राउंड तो बहुत पीछे give us जाता some है। जैसे आप history about it. राइट, हमास इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 1982 में आसपास दे वर फॉर्म्ड एंड इट वाज बेसिकली द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इजराइल ऑन द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। तो ये काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। um,
इनका कॉम्प्लेक्स है थोड़ा-सा। I'm sorry, इनका Heather. एक I think विंग there है। was a little bit of lagging. If ओके, आई कैन रिपीट दैट। internet issues की वजह से if you can just repeat what you हाँ, said. दैट्स ओके। हमास जैसे मैंने बताया, हमास फ़ॉर्म हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 1982 के आसपास। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइज़ेशन है और ये काफ़ी लंबे टाइम से बेसिकली इनका प्राइमरी पर्पस वाज़ टू अपोज़ द इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इज़राइल ऑन द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। तो ये वहाँ से शुरू हुई थी इनकी अपनी जद्दोजहद चलती रही इन द लैंड ऑफ गाज़ा। अम, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन के इमर्ज हुई है गाज़ा के अंदर। आई बिलीव 2006-2007 के अंदर वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए थे, या आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसी टाइम पीरियड में, जिसमें ये पार्टी जीत के सामने आई थी और उसके बाद उन्होंने कभी इलेक्शंस नहीं करवाए। वो इलेक्शंस फेयर थे, नहीं थे, लेट्स नॉट गो इनटू इट, ऑफ कोर्स नहीं थे। एनीवेज़, बट दे हैव अ पॉलिटिकल प्रेजेंस इन गाज़ा। अब इनका एक विंग है जो कि मिलिटेंट विंग है। बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ हमास को जस्ट बाय बाय लार्ज टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और कनाडा एंड ऑल द अदर एलाइज, वेस्टर्न एलाइज। लेकिन टर्की डजंट कंसिडर हमास एज a terrorist organization. Iran, Saudi, Pakistan, of course, Saudi Arabia, I believe as well. There's so many other countries. They don't see Hamas as a terrorist organization. They see them as freedom fighters. उनके तरीकों पे ऑफ कोर्स आप हम आगे जाके भी बहस कर सकते हैं, लेकिन हमास बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ गाजा, द पैलेस्टीनियंस लिविंग इन द गाजा स्ट्रिप, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग देम इन बोथ द फ्रंट्स। एक पॉलिटिकली स्ट्रगल भी उनकी है, दूसरी ऑफ कोर्स उनकी मिलिटेंट, उनका एक विंग है जो ये सब कुछ कर रहा है जो हमने देखा। तो दैट्स बेसिकली व्हाट गाजा इज। ये थोड़े से डिफरेंट है। वेस्ट बैंक के अंदर जो पार्टीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंटली ऑपरेट करती हैं, जैसे पीएलओ है उसके अंदर अ, यासिर अराफात की जो पार्टी थी वो बहुत पॉलिटिकली इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। हमास की और पीएलओ के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे। हमास पीएलओ को कहते थे कि आप बहुत ही लिबरल हैं एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू इन अ वे दैट इज नेवर गोइंग टू बी सॉल्व, सो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ द लैंड बाय पावर। एंड हमास ने फिर उसको उसी तरीके से जारी रखा। सो दैट्स व्हाट हमास एक्चुअली इज। Very interesting because historically, when Hamas first started, I believe that was a total opposite. They were not very politically inclined और वो सिर्फ़ सिर्फ़ एक जिसे कहते हैं कार खैर में थे and ambulance services and all of that stuff. And PLO used to, mock them कि आप जो हैं वो independence में क्यों नहीं हिस्सा लेते? And now we see the tables have completely turned. Yeah, So they've had their fair share of troubles, but Abhi, this is where they stand. Hamas is, of course, sure, sure. leading. Um, तो अच्छा 2 बातें इस बात से क्लियर होती हैं। एक तो हमास जो है वो वेस्ट की नज़र में और यूरोपियन यूनियन की नज़र में और अमेरिकन ऑफ कोर्स जो इज़राइली अलाइज़ फ़ोर्सेस हैं, उनकी mhm, नज़र में एक टेरर ग्रुप है। लेकिन जो बिल्कुल। दूसरी तरफ से जो अरब वर्ल्ड है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है स्पेशली उनकी नज़र में वो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चला रहे हैं। अच्छा, सो एंड दूसरी बात ये है कि हमास अकेले नहीं है, पीएलओ भी है और आई थिंक फतह एंड देयर आर अदर ऑर्गनाइजेशंस एज़ वेल ऑपरेटिंग इन समव्हाट पैलेस्टाइन। हाँ, सो वो वेस्ट बैंक जी, सॉरी। नो गो अहेड इफ यू वांट जैसे टू से पीएलओ समथिंग। और फतह, पीएलओ बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका पार्ट है फतह। फतह इज अ पार्टी दैट बिलोंग्स टू पीएलओ एंड देयर आर अदर, आई थिंक 105 सीट्स हैं उनकी, जिसमें से 30-35 जो हैं वो फतह के पास हैं। बट बट दैट्स डिफरेंट। वेस्ट बैंक में दे डील विद इसराइल डिफरेंटली, गाज़ा डील्स विद इसराइल कंप्लीटली डिफरेंटली। तो गाज़ा हमेशा हमास की वजह से ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज फाइटिंग। वो रॉकेट्स और ये सारी चीज़ें, आर्टिलरी यूज़ होती है हमेशा। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट, इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। वेस्ट बैंक की जो पार्टीज़ हैं वो उसको पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। दे गो टू द यूनाइटेड नेशंस, दे टॉक टू द एलाइज, दे ट्राइंग टू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे। वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं गाज़ा से, जस्ट टू ओके, तो अगर बी हम क्लियर ये ऑन दैट। बात करें कि इफ वी कम बैक टू द करंट सिचुएशन एंड द अटैक हैपनिंग राइट नाउ कि हमास ने इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया इज़राइल के ऊपर, हुँ, हुँ। राइट? एंड यू नो
Israel considered one of the most advanced nation when it comes to security and surveillance, and they have Yeah. Iron Dome, which is physically capable of blocking Mhm. all the rockets being fired. जब भी Yeah. हमास की तरफ से रॉकेट फायर किए जाते हैं, तो वो तकरीबन कैपेबल हैं कि 95% Almost 95%. Yeah. 95 ऑलमोस्ट फीसद 95-96% जो हैं, वो हवा में ही उन रॉकेट्स को वो फ़ेल कर Mhm. सकते हैं, उसको इंटरसेप्ट करके तबाह कर देते हैं। तो उसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी वॉल भी ड्रॉ की है अराउंड गाज़ा, ताकि मिलिटेंट्स जो हैं वो नहीं इतनी आसानी के साथ आ सकें। जी। एंड दे हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस व्हिच इज़ मोसाद, जो कि मशहूर ही इस वजह से हैं कि Mhm. दे हैव कंडक्टेड exceptionally uh, uh, difficult operations around the world. Yeah. सो डोंट यू थिंक कि जो अभी सिचुएशन है 900 लोग फ़लस्तीन में जो समव्हाट गाज़ा में मारे गए और 1200 लोग इज़राइल में मारे गए, तो Mhm. इज़ नॉट लाइक द वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी फेलियर्स ऑफ टुडेज़ टाइम कि इतनी ज़्यादा अ, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन पावर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बावजूद अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हमास जैसा ग्रुप इतने रिस्ट्रिक्टेड एरिया से करता है, जी। so what does it tells us about this attack? यार इसके 2 पहलू हैं, मैं उसको 2 हुँ, तरीके से देखता हूँ। एक जो आप कह रहे हैं देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो एरोगेंस कह लें इसको, या दे वर जस्ट बीइंग लिविंग इन फूल्स पैराडाइज़ कि हमास को हमने कंटेन कर लिया है, कुछ नहीं होगा, एंड दे वर जस्ट ऑफ यू गो। अब उसके लिए इज़राइल की हमें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। लेकिन नेतन्याहू की अपनी एक स्ट्रगल चल रही है वहाँ पे। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट इज़राइल के अंदर हो रहे हैं, और पेंटागन पेपर लीक हुए हैं, पेपर्स लीक हुए हैं, जिससे ये बात पता चली है कि मोसाद इज़ एक्चुअली कंडक्टिंग दोज़ प्रोटेस्ट अगेन नेतन्याहू। और उन्होंने ऑफ कोर्स उसको डिनाई किया है, लेकिन वहाँ पे भी अलग ही पावर स्ट्रगल चल रही है इज़राइल के अंदर। पीपल डोंट लाइक नेतन्याहू, सम पीपल लाइक हिम। तो हो सकता है कि उस सारी चीज़ में जहाँ मोसाद एक्चुअली बिज़ी था नेतन्याहू को गिराने में और वो सारे प्रोटेस्ट को मॉडरेट करने में, वहाँ से उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ पॉसिबल। दूसरी तरफ से और बहुत इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत एकेडमिक्स एंड पीपल हु अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट आर टॉकिंग अबाउट दिस अनदर पॉसिबिलिटी कि दिस माइट वेरी वेल बी अ ट्रैप फॉर हमास, कि they have turned a blind eye towards this incident. They knew this is gonna come, क्योंकि फिर वही वाली बात कि मोसाद जैसी एजेंसी जिसने इतना इन्फिल्ट्रेट कर लिया था, पेनिट्रेट कर लिया था हमास के अंदर एक टाइम पे, कि हमास के लोग, जो हमास के सोल्जर्स थे, दे वर एक्चुअली double agents. They were working for Mossad. There was a guy who was a Mossad agent who was actually a part of you know the organization Hamas. उसने अपने बाप को पकड़वा दिया था, क्योंकि ही उसका बाप जो है वो ही वाज इन्वॉल्वड इन दीस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज एंड स्टफ। तो इस लेवल की पेनिट्रेशन गाजा के अंदर थी, एंड आई एम श्योर अभी भी होगी। एंड इट्स नॉट जस्ट इसराइल, हम वेस्टर्न एलाइज की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑफकोर्स CIA है, फिर MI6 है आपकी UK की, फिर ये 5 आई एलाइज। जब कनाडा के अंदर जो अभी मर्डर हुआ है सिख एक्टिविस्ट का, खालिस्तान वाले, उसकी खबर थी 5 आई एलाइज को कि इंडियन diplomats or their government officials are involved in that। तो इतने बड़े heavily guarded conflicted area को किस तरीके से निगलेक्ट कर सकता है कोई। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि probably they have turned a blind eye जानबूझ के, कि ये होने दो, so that we can use this incident to completely get rid of Gaza or Palestine or the this idea कि वहाँ पे पाकिस्तान की कभी भी स्टेट बन भी सकती है। तो पॉसिबिलिटी तो एक ये भी है। नाउ इट कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट कैन बी समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, बट आई डोंट नो, चांस तो है। नो ऑफ कोर्स कि इतने और फिर ज़ाहिर-सी बात है हम ये भी देखते हैं कि कोई डायरेक्ट इस तरह से कोई बॉर्डर दूसरे मुल्क का भी नहीं मिलता, कि हम्म। भई ऐसा हो रहा हो कि लेबनान से जो है वो आप सो इट लुक्स लाइक कि वो सालों से इस अटैक की स्ट्रगल कर रहे थे, एम्यूनेशन है इसमें, बहुत सारा ह्यूमन पावर है, बहुत सारी प्लानिंग है।
तो हमने देखा है कि इज़राइल जो है वो तकरीबन तीनों फ्रंट पे फ़ेल हुआ है। लैंड, एयर एंड वाटर, और वो किस तरह से 22 शहरों और छोटे-मोटे विलेजेस के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हमास के 1000 लोगों ने, एंड दे कैप्चर्ड अराउंड 400 पीपल एज़ वेल। सो इट्स एन डू एक्सेप्शनली यू कोऑर्डिनेटेड अटैक और ज़ाहिर है ये बहुत अरसे से प्लानिंग इसकी चल हुँ, इट्स वेरी अनबिलीवेबल दैट हाउ इन द फर्स्ट प्लेस कैन इट हैपन कि वो सबसे पहले तो वो उस वॉल को पेनिट्रेट कर देते हैं, जिसके बारे में इज़राइल बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसके थ्रू वो नहीं आ सकते। उसको बुलडोज़ करने के बाद एंड देन दे अटैक, एंड द intensity of attack itself is very, very surprising because nobody can expect Hamas to be that capable of conducting such a huge attack on Israel. Um, या इसके ऊपर भी बात हो रही है ना कि ईरान का नाम आ रहा है और फिर ऑफ कोर्स हिज़बुल्लाह इज़ अनदर मेजर प्लेयर इन दैट रीजन और क्योंकि हमास के before पास तकरीबन लगभग 20,000 लोग हैं, दैट्स इट। Mhm. तो 300,000 रिज़र्व सोल्जर्स तो इज़राइल ने अभी बुला लिए हैं, तो दे डोंट स्टैंड अ चांस और अगर उन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, तो किसी ने तो उनको कहा होगा ना कि यू स्टार्ट एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ इट क्योंकि इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। या फिर एट द सेम टाइम जब आप उनकी स्ट्रगल देखें पैलेस्टीनियंस की, ये दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट थिंग दैट दे कैन डू कि या तो They wanted to मरना do a है, तो great उनको job. पता है कि उन्होंने मरना है, इट्स अ सुसाइड मिशन बट दे वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट एंड दे वांटेड द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन है। 17 साल से क बहुत कंप्लेसेंट हो गई थी पूरी की पूरी दुनिया, कि ये पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। They wanted to get Make a out of there noise. and this is the last make a noise and Sure, sure. because it's not a fair fight. And to be very So clear, यहाँ पे Israel has always been the oppressor and the Palestinian people are struggling from the very first day. It's been like 70-75 years उनके साथ ज़्यादती हो रही है और ये जो हुआ है इससे पहले जो हुआ और उसके आगे भी अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उसकी डिटेल्स में ना पढ़ें कि किसने पहले अटैक किया और किस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस जितनी इसराइल कर रहा है उतनी हमास ने नहीं करी। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कंफ्यूज करने की जो CNN पे, BBC पे, फॉक्स न्यूज़ पे जो बातें चल रही हैं, दैट्स नॉट द रियलिटी। इट इज़ नॉट अ मुस्लिम अगेंस्ट Jew वॉर। दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। कोई यहूदियों को मारने की साजिश नहीं है। डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ विक्टिम्स इन अ वे कि हमें दोबारा से टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके की बातें हो रही हैं, यहूदी होलोकॉस्ट के बाद किसी एक दिन में इतने ज़्यादा जो यहूदी कभी नहीं मरे। ब्रो, लाइक डू यू हैव एनी आइडिया कितने लाखों मुसलमान रोज़ मरे हैं अफ़गानिस्तान की वॉर में? पाकिस्तान के अंदर मरे हैं इन द वॉर ऑन टेरर। सीरिया के अंदर मर रहे हैं आज भी, लेबनान के अंदर मर रहे हैं आज भी। तो इफ यू वांट टू प्ले दैट गेम कि कितने यहूदी मरे हैं और कितने मुसलमान मरे हैं, सो यू लाइक लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज़ यहूदी मरे हैं, मुसलमान मरे हैं, किसी को नहीं मरना चाहिए। बट इंटरनेशनल मीडिया और द नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात हो रही है, इसको उसी तरफ लेके जाया जा रहा है कि इसको एक दूसरा हॉलोकॉस्ट बना दिया जाए और जिसने ये किया है उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। जैसे हिटलर को आज तक लोग गालियाँ देते हैं, हमास को और पैलेस्टीनियंस को लोग रहती दुनिया तक गालियाँ दें। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। ऑलराइट, वेल आर्टिकुलेटेड। हैदर भाई, एक चीज़ आप मुझे बताइए ऑन दैट पॉइंट, दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन अराइजेज़ इन माय माइंड कि जब भी हम देखते हैं कि कोई कंट्री जो अमेरिकन अलाई नहीं है, जब वो किसी और कंट्री के खिलाफ अग्रेशन दिखाता है और उस पे कब्ज़ा करता है या उसको अप्रेस करता है, जैसे कि इन इन रीसेंट इंस्टेंसेस अगर हम देखें कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो पूरी दुनिया की मिलिट्री मशीनरी जो है वो एक्टिवेट हो गई हुँ, हुँ। और सब लोग यूक्रेन के डिफेंस में आ गए। सो व्हाई the world does not see Palestine versus Israel like that. अभी तुमने जितनी भी एट्रोसिटीज़ गिनवाई हैं गाज़ा स्ट्रिप में जो हो रही हैं सालों साल से, और क्लियरली यूएन की रेज़ोल्यूशंस हैं, ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट कमीशंस वहाँ पे जा चुके हैं, दे सर्वेड इट, दे हैव वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल, राइट? हुँ, हुँ। इन सपोर्ट ऑफ द आर्गुमेंट। तो जब हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी है या उनका रीजनल इंटरेस्ट है? व्हाट यू नो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो हैं वो इतनी बड़ी फ़ोर्स के साथ
आप गाज़ा पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बट जब भी कोई ऐसा हमला होता है या जब भी इज़राइल रिटेलिएट करता है, वो कॉमनर्स को नहीं देखता, वो बूढ़ों, बच्चों, किसी भी चीज़ को नहीं देखता। बेसिकली दे कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉर क्राइम्स देयर कैन बी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसको उसी नज़र से, उसी निगाह से क्यों नहीं देखता जिस तरह से वो और दूसरे ममालिक जब जंगों में इस तरह से देखते हैं। सो वो नहीं देखेंगे, व्हाट इज़ योर कभी टेक भी ऑन नहीं इट? देखेंगे, वो कभी भी नहीं देखेंगे। दिस इज़ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। चाहे हम वेस्ट में रह रहे हों, चाहे हम ईस्ट में हों, हम लोग सब पता नहीं क्यों अमेरिका को या वेस्ट को ऐसे क्यों देखते हैं कि ये ही हैं बस एक, जिनके अंदर सारी ह्यूमन राइट्स की के इमोशंस हैं, यही हैं जो बताएँगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होती हैं, यही हैं अगर उन्होंने कह दिया कि ये टेररिस्ट है तो बस वो ही टेररिस्ट है, यही बताएँगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड दैट्स नॉट द रियलिटी। हिपोक्रेसी, दिस इज़ व्हाट इट इज़। इज़राइल को यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा से ही अपना, यू नो, देव बीन देयर स्टूजेस। उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर बदमाशी रखने के लिए इसराइल को अपने अपने साथ रखा हुआ है। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज़। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन की हैं इराक के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर या इवन सीरिया के अंदर, उसके बारे में किसने बात कर ली? तो यहाँ पे माइट इज़ राइट, बदमाशी है उनकी, आप कर लो जो कर सकते हो। यूनाइटेड नेशंस जब एक बात कर रही है, यूनाइटेड नेशंस बनी क्यों थी? माइंड यू, यूनाइटेड नेशंस से पहले वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लीग ऑफ नेशंस बनी थी एक ऑर्गेनाइज़ेशन, जो कि टूट गई। हुँ, हुँ। यूनाइटेड नेशंस के लिए अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत लंबे अरसे तक ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दी, लेकिन छोटी-छोटी जंगें होती रही हैं। लेकिन दिस इज़ द टाइम वेयर इट फील्स लाइक कि यूक्रेन और रशिया का फ्रंट भी खुला हुआ है, यहाँ पे भी ये सब कुछ हो रहा है। जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस सिर्फ बोल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रुकी, तो यूनाइटेड नेशंस की भी कोई नहीं सुनेगा। नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट द सैंक्शंस, नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू फाइट एंड अल्लाह ना करे इट माइट गो टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, इसको कॉल आउट करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस को करना पड़ेगा। अब ये जैसे इमरान खान ने कहा था कश्मीर के मामले में कि यूनाइटेड नेशंस के रेज़ोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज़ेशन के रेज़ोल्यूशन ने कश्मीर को राइट दिया है प्लेबिसाइड का। नाउ ये आपके ऊपर बात आ रही है, ये आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल है कि आर यू गोइंग टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, या यहाँ पे सिर्फ सफ़ेद छपते हैं जिसके ऊपर लोग साइन कर देते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ कि एक रेज़ोल्यूशन निकल गया, 2 निकल गए, 4 निकल गए, मान कौन रहा है? और जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात जाती है तो अमेरिका ऑफ कोर्स उसको वीटो कर देता है, या आगे भी करेगा अगर किसी तरीके की कोई बात आएगी। बहुत ही अजीब-सी बात होगी, लेकिन अमेरिका करेगा इज़राइल के लिए वीटो। बहुत लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है कि ये जो 5 बदमाश बैठे हुए हैं, जिनका जब दिल चाहता है वो वीटो कर देते हैं, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ पे वेस्टर्न हिपोक्रेसी इज़ गोइंग टू नॉट ओनली ब्रिंग देम डाउन, बट इट विल ब्रिंग द वर्ल्ड डाउन विद देम, बिकॉज़ इनफ इज़ इनफ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सऊदी अरेबिया ने रियलाइज़ किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रियलाइज़ किया, इंडिया रियलाइज़ कर रहा है, एवरीबॉडी इज़ कमिंग अप विद देयर ओन अलायंसेस जो उनको पे ऑफ करते हैं। नई-नई करेंसीज़ निकलने की बात हो रही है। नोबडी वांट्स टू डिपेंड ऑन द वेस्ट टू द पॉइंट वेयर दे हैव बीन। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ एट इट्स पीक, जहाँ बाइडेन ने कहा है कि इज़राइल हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस पीरियड। इट्स सो बैफलिंग कि आप इतने हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो यार? People who are actually defending themselves are the Palestinians. They are the राइट। ones who've been fighting for their लेकिन lives for the past 75 years. They have the right of self defense. और यहाँ पे या कंफ्यूज नहीं करना ना इशू, ऑप्रेसर कौन है और ऑप्रेस्ड कौन है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और इसी में उलझा के रखा हुआ है कि नहीं, हम तो मासूम हैं, इज़राइल इज़ एक्चुअली द विक्टिम। ऑफ टेरर अटैक्स, दैट दैट्स इज़ हाउ द दे वांट हिपोक्रेसी। टू पेंट इट। So good luck to the people who only watch Fox News and CNN and BBC. That's what They they're will never going to be think. able to And understand it the is the problem. narrative war. And it is the narrative war. यहाँ पे इस तरीके की वीडियोस का
हमारे ईस्टर्न मीडिया का, हमारे मुस्लिम ममालिक का यहाँ पे फ़र्ज़ है कि हम बाहर निकल के लोगों को बताएँ कि सच क्या है। क्योंकि अगर लोगों ने सिर्फ़ सीएनएन, बीबीसी और फॉक्स न्यूज़ देखते रहे, तो पीपल आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ देयर हाउसेज़ एंड दे विल सेलिब्रेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा एंड पैलेस्टाइन। पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल डू इट, पीपल इन द वेस्ट विल डू इट। मासूम लोग हैं बेचारे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इन वेस्ट का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इनको अमेरिका के बाहर की कोई अकल तमीज़ नहीं है। इनको कुछ नहीं पता होता। जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, ऑफ कोर्स उनको पता है। आप एक आम अमेरिकन से बात करें, उसको शायद ये पता हो कि कनाडा एग्ज़िस्ट करता है। उसके आगे का उसको कुछ नहीं पता। उनके लिए बस दैट इज़ यही दुनिया है। उनको जो सीएनएन ने बता दिया, जो उनको बीबीसी ने बता दिया, जो फॉक्स ने बता दिया, बस वो सच है। बाकी उनको उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। दैट्स वेरी दिस ट्रू इज़ द इंडीड। प्रॉब्लम। They need to come out from beneath the rocks and actually try to, but इसमें खैर anyways. So if, with this situation and with this current war that is going on, how do you see the entire Arab region and how they're blaming the Iran behind this attack? How do you see, like, do you think they will hold Iran accountable? They will put more sanction on it? Will they try to go on war with Iran? Or do you think they're just trying to utilize the problem and trying to just blame Iran? And how do you see the other powerful Arab region, which is clearly Saudi Arabia, have its own view, somewhat natural, neutral? UAE is now being like buddy buddies with Israel, and Saudi Arab is trying to become a new buddy for Israel, but अभी हमने देखा कि उन्होंने थोड़ा-सा बैक ऑफ किया. So how do you see in the Arab region in this new emerging situation that we seeing nowadays? ऑनेस्टली योर गेस इज़ एज़ गुड एज़ माइन। ऐसी सिचुएशन में कोई कुछ बता नहीं सकता। व्हाट आई सी इज़ सऊदी अरेबिया ने बोल दिया है कि पीस टॉक्स आर नॉट ऑन द टेबल। जंग के दौरान ये जो आप कर रहे हैं, इसके बारे में पीस की कैसी बात हो सकती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू बैक आउट एज़ वेल एंड टू द पॉइंट वेयर दे विल हैव टू पुट प्रेशर ऑन इज़राइल। नो अरब कंट्री विल सपोर्ट इज़राइल, दे जस्ट कैन नॉट डू इट, क्योंकि एक अरब सेंटिमेंट भी होता है। हम इंडिया पाकिस्तान की जब बात करते हैं, बाहर दुनिया में अगर कोई हम इंडिया के खिलाफ या इंडियन वैल्यूज़ के खिलाफ अगर कोई बात करता है, तो हमें भी लगती है, वो वी फील कनेक्टेड टू दोज़ वैल्यूज़। ऐसा कुछ है, देयर इज़ समथिंग देयर इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट कनेक्ट्स अस टुगेदर। वो वैल्यूज़ हैं या हमारी एथनिसिटी है, बिकॉज़ वी आर द सेम पीपल आफ्टर ऑल। तो जो अरब सेंटिमेंट है वो भी ऐसा ही है। अगर अरब सेंटिमेंट हर्ट हुआ, तो स्टेट एक्टर्स की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह है, या हिज़्बुल्लाह लेबनान, इट्स हू नोज़। लेबनान डज़न्ट वांट टू गो टू द वॉर, बट हिज़्बुल्लाह माइट एंड दे विल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक फ्रंट खोल दिया है वहाँ पे। सो द कंट्री विल बी ड्रैग्ड इनटू दैट। यमन के अंदर भी अब उन्होंने कह दिया, वहाँ के जो रेबेल्स हैं, कि वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वॉर अगर यूनाइटेड स्टेट्स बीच में पड़ा तो। तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स एक्चुअली फाइट कर रहे हैं फॉर द फ्रीडम ऑफ पैलेस्टीनियंस, एंड स्टेट्स ऑफ कोर्स उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं जो वो, बट दे विल इवेंचुअली बी ड्रैग्ड इनटू दिस वॉर अगर ये एस्केलेट होती है। तो अब होना ये है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुई गाजा के अंदर, हिजबुल्ला विल कम इन, यमन विल बी ड्रैग्ड इनटू इट, सीरिया माइट कम इन, एंड इफ ईरान गेट्स टू दैट पॉइंट कि ईरान भी आ जाता है, तो फिर आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिटेरेनियन में पहुंच गया, फिर उसके बाद सारे एलाइज भी पहुंच जाएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ ब्लडी बाथ इफ दिस एस्केलेट। समवन नीड्स टू मीडिएट, एंड ऑफ कोर्स कतर, टर्की, ये सारे मुल्क मीडिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिएशन किस लेवल की होगी ये देखना है। अगर हमास ने ये सब कुछ इसलिए किया है कि वो अपने 1000 या 2000 या 4000 कैदी छुड़वा सकें, देन दिस वाज अ स्टूपिड मूव। इट नीड्स टू गो टूवर्ड्स अ टू स्टेट सोल्यूशन, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू कीप हैपनिंग, और ये बहुत खतरनाक जंग बनेगी जो कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को खा जाएगी। um, so it needs to happen now. This is the time
टू स्टेट सोल्यूशन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ फ्रॉम टुडे। अगर ये यही चलता रहा और अमेरिका जिस तरीके से इसराइल का साथ दे रहा है और वेस्ट जिस तरीके से साथ दे रहा है, आई एम अफ्रेड दिस इज गोइंग टू गेट टू द पॉइंट जहाँ पे खुदा ना खास्ता I see a bigger war that will not only be contained, will not be contained in one continent. I hope I'm wrong. Wow, wow, wow! What a analysis, Heather. I am so uh, मैंने बहुत कुछ आज नया सीखा. But two state solution is what it is. But हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इज़राइल टू स्टेट सॉल्यूशन तो नहीं होने देगा. अगर यही होना होता तो बहुत पहले हो जाता. But we hope for the best and we hope कि sanity prevails और कोई ना कोई मीडिएट करे इस वॉर में और बजाय इसके कि अमेरिका एस्केलेट करे और वॉर वेपन्स प्रोवाइड करे इज़राइल को, वो मीडिएट करें और इस वॉर को रोकने की कोशिश करें. Otherwise, as you said, we see a bloodbath ahead, unfortunately. अल्लाह ना करे ऐसा हो. And with that, if you want to say any closing note, Heather? आई डू एक्चुअली, मैं ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई सपोर्ट पैलेस्टीन, पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन एंड द कॉज़, एंड आई डिमांड दैट दे गेट their right of self determination. However, it is very, very important for me to reiterate this. I do not endorse anything that Hamas did in this attack. उनकी frustration की वजह से, उनकी history की वजह से, of course this was something that was supposed to happen. लेकिन बहुत ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, चाहे वो ज्यूज़ के अगेंस्ट हुई हों, जिस तरीके से रेप की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से गर्दनें काटने की आ रही हैं, जिस तरीके से अबडक्शन, जिस तरीके की वीडियोस सामने आ रही हैं, ऑफ कोर्स अगर वो वेरीफाइड हैं और वो सही हैं, आई डोंट सपोर्ट दैट। दे हैव द राइट टू फाइट और उनको इस हद तक पहुंचा दिया है, तो इसका बहुत हद तक इसराइल खुद जिम्मेदार है। लेकिन आई एज अ मुस्लिम, आई डोंट सपोर्ट दैट। वी हैव आवर वैल्यूज, चाहे कितने भी खतरनाक हालात हों, we are we are taught to keep certain values while going through the toughest times in our lives. So freedom fighting should not get to this point जहाँ पे हम, चाहे यहूदी हो या मुसलमान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. Don't kill people like that. just just All don't kill right, people. well, very well said. And with that, we hope कि हम लोग फ़लस्तीन के लिए सब दुआ भी करेंगे एंड वी होप सून ये जो प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है वो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए. But if anything, we will keep you updated. And thank you so much, Heather, for your time and for your knowledge. You share a wealth of knowledge with us today. Thank you so much. Thank you very much for asking such important questions, and I hope this helped our viewers. um, प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कैसा लगा. जस्ट प्लीज़ बी अ लिटिल सेंसिटिव व्हेन यू आर कमेंटिंग. People are dying on both sides of the fence, and Sure. we should not make it a joke in any way. So thank you. All right. Will that take care? Subscribe, share, and like, and do comment. And let us know if you miss anything or if we say anything wrong, and we'll try to correct that. Thank you so much, and love is. Allah Hafiz.